नमस्कार। आज की इस चर्चा में हम इतिहास के एक ऐसे पन्ने को पलटेंगे जो बहुत ही खामोश लेकिन बेहद खौफनाक था। एक पुराने सैनिक की नज़र से अगर देखा जाए तो सबसे खतरनाक युद्ध वो नहीं होते जहां तोपें गरजती हैं या गोलियां चलती हैं, बल्कि सबसे भयानक युद्ध वो होते हैं जो खामोशी से गहरे और अंधेरे पानी के नीचे लड़े जाते हैं। आज हम उसी अदम्य साहस और उन युवा बंगाली सेनानियों की बात करेंगे जिन्होंने ऑपरेशन जैकपॉट के जरिए एक बिल्कुल अनसुना इतिहास रच दिया। 1971 कहने को तो ये महज एक साल है, लेकिन ये एक ऐसा साल था जिसने दक्षिण एशिया का पूरा नक्शा ही हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। जरा उस वक्त के माहौल की कल्पना कीजिए। दुनिया का पूरा ध्यान आसमान में गरजते लड़ाकू विमानों और जमीन पर दौड़ते टैंकों पर लगा हुआ था। लेकिन उसी दौरान नजरों से दूर एक बेहद खतरनाक मिशन आकार ले रहा था। एक ऐसा मिशन जहां जरा सी भी आहट का मतलब था सीधी मौत। उन दिनों युद्ध मुख्य रूप से दो मोर्चों पर बटा हुआ था। एक तरफ तो वो खुला जमीनी युद्ध था जिसमें भारी गोलाबारी, चीख पुकार और दो बड़ी सेनाओं का सीधा आमना सामना चल रहा था, और दूसरी तरफ पानी के गहरे सन्नाटे में एक खामोश नौसैनिक युद्ध चल रहा था जिसे ऑपरेशन जैकपॉट का नाम दिया गया। वहां कोई शोर शराबा नहीं था, कोई बड़ी बटालियन नहीं थी, बस गुप्त अंधेरा, पानी की भयानक गहराई और एक ऐसा अदृश्य खतरा जिसे दुश्मन चाहकर भी नहीं देख सकता था। अब सवाल ये उठता है कि आखिर वो कौन सी हताशा थी, वो कौन सी बेबसी थी जिसने उन युवा लड़कों को अपनी जान इस तरह दांव पर लगाने के लिए मजबूर कर दिया। दरअसल इस पूरी कहानी की शुरुआत 1971 के उस भयानक दौर से होती है जब पूर्वी पाकिस्तान में जुल्म और अत्याचार अपनी चरम सीमा पार कर चुके थे। लाखों की तादाद में डरे सहमे लोग अपनी जान बचाकर भाग रहे थे और भारत में शरण ले रहे थे। इस भारी मानवीय संकट को देखते हुए भारत को एक बहुत ही साहसी और रणनीतिक फैसला लेना पड़ा। ये तय किया गया कि सिर्फ सामने से लड़ना काफी नहीं होगा, दुश्मन की सप्लाई लाइन को, उनके रसद और हथियारों के रास्ते को अंदर से तोड़ना ही सबसे कारगर तरीका होगा। अब दुश्मन को अंदर से खोखला करने के लिए उनके सबसे अहम और संवेदनशील ठिकानों पर चोट करना जरूरी था, और वो ठिकाने थे चिटगांव, मोंगला, नारायणगंज और चांदपुर के बंदरगाह। ये कोई आम बंदरगाह नहीं थे, ये तो पाकिस्तानी सेना की वो नसें थीं जिनसे उन्हें ताकत मिल रही थी। इस मिशन का दायरा इतना बड़ा था कि इन सभी जगहों को एक ही साथ पंगु बनाना था, ताकि दुश्मन का पूरा ढांचा एक झटके में चरमरा जाए। लेकिन यहां सबसे बड़ा पेंच ये था कि इस नामुमकिन से दिखने वाले मिशन को आखिर अंजाम कौन देगा। इस बदलाव की कहानी बहुत ही दिलचस्प है। इस ऑपरेशन में सीधे तौर पर भारतीय सैनिकों को मोर्चे पर नहीं भेजा गया था। इसके बजाय मुक्ति वाहिनी के उन युवा बंगाली लड़कों को चुना गया जिनके सीने में अपनी आज़ादी के लिए एक अलग ही आग धधक रही थी। भारत की नदियों के किनारे बने बिल्कुल गुप्त कैंप्स में भारतीय नौसेना के दिग्गजों ने उन्हें जो ट्रेनिंग दी वो किसी अमानवीय यातना से कम नहीं थी। सोचिए, ये वो नौजवान थे जिन्होंने शायद कभी ढंग से तैराकी भी नहीं की थी, लेकिन अपनी मिट्टी के लिए वो खुद को घातक इंसानी हथियारों में तब्दील करने को पूरी तरह तैयार थे। और इस काम के लिए उनका सबसे बड़ा हथियार था लिम्पेट माइन। अब ये लिम्पेट माइन आखिर बला क्या है? ये कोई मामूली बम नहीं होता। ये एक बहुत ही खास तरह का विस्फोटक उपकरण है जिसे जहाज के निचले हिस्से यानी हल पर सीधे चिपका दिया जाता है। इसमें शक्तिशाली चुंबक लगे होते हैं। बस एक बार ये जहाज के पैंदे से चिपक गया तो पानी के अंदर एक ऐसा भयानक धमाका करता है कि बड़े से बड़े और मजबूत कार्गो जहाज के भी चंद सेकंड्स में परकच्चे उड़ जाते हैं। लेकिन इस माइन का इस्तेमाल करना किसी खौफनाक सपने से कम नहीं था। हमारे नौसेना विशेषज्ञों ने इन कमांडोज को बचने और हमला करने की एक 3 चरणीय प्रक्रिया सिखाई। पहला कदम, रात के गहरे अंधेरे में पानी के नीचे तैरकर लिम्पेट माइन को दुश्मन के जहाज पर लगाना। दूसरा, टाइमर को सेट करना। और तीसरा, सबसे मुश्किल काम, बिना किसी की नजर में आए वहां से जिंदा बच निकलना। जरा उन युवाओं की जगह खुद को रखकर देखिए। रात का घुप अंधेरा, बर्फ सा ठंडा पानी, तेज बहाव, सीने से बंधा एक भारी विस्फोटक और ठीक सिर के ऊपर बंदूक ताने दुश्मन के पहरेदार खड़े हैं। एक छोटी सी चूक और जल समाधि बिल्कुल तय थी। और फिर महीनों की उस अमानवीय ट्रेनिंग और कठोर रणनीति के बाद 15 अगस्त की वो रात आ ही गई जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। दिन था 15 अगस्त 1971। दिन के उजाले में जहां पूरा भारत अपना स्वतंत्रता दिवस मना रहा था, हर तरफ जश्न का माहौल था, वहीं सूरज ढलते ही ये युवा कमांडो खामोशी से दुश्मन के इलाके के उन काले गहरे पानी में उतर गए
उनके शरीरों पर लिम्पिट माइन्स का भारी बोझ बंधा था। और फिर कुछ ही घंटों के बाद वो हुआ जिसकी दुश्मन ने अपने सबसे बुरे सपने में भी कल्पना नहीं की थी। एक के बाद एक हुए सिलसिलेवार धमाकों ने उस रात के सन्नाटे के चीथड़े उड़ा दिए। उन धमाकों के ठीक बाद का मंजर पूरी तरह से अफरा तफरी का था। बड़े बड़े मालवाहक जहाज बस देखते ही देखते पानी में समाने लगे। सारे अहम बंदरगाह पूरी तरह से ठप पड़ गए। पाकिस्तानी सेना में एक अजीब सी बौखलाहट और दहशत फैल गई थी। उन्हें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि यह हमला आखिर हुआ कहां से है, आसमान से, जमीन से या पानी के अंदर से। ये एक ऐसी मनोवैज्ञानिक जीत थी जिसने दुश्मन की कमर ही तोड़ दी थी। लेकिन जब भी कोई इतिहास पुराना होने लगता है तो अक्सर उसमें कई तरह की मनगढ़ंत बातें और मिथक जुड़ ही जाते हैं। इसलिए यहाँ सच्चाई को जानना बहुत जरूरी है। आज के दौर में खासकर इंटरनेट पर अक्सर इस ऑपरेशन को लेकर कई गलत नाम और झूठी कहानियां तैरती रहती हैं। कोई इसे फला मेजर की बहादुरी का नाम दे देता है तो कोई फला ब्रिगेडियर का चमत्कार बताने लगता है। लेकिन हकीकत इसके बिल्कुल उलट है। ऑपरेशन जैकपॉट एक टीम बेस्ड कोवर्ट नेवल सबोटाज मिशन था। यह किसी एक अफसर की अपनी व्यक्तिगत लड़ाई या किसी वन मैन आर्मी का कारनामा बिल्कुल नहीं था। यह शानदार जीत एक बहुत बड़े सामूहिक प्रयास का नतीजा थी। असली ताकत उस बेहतरीन टीम वर्क में छुपी थी। वो भारतीय नौसेना के ट्रेनर्स जिन्होंने दिन रात एक करके इन युवाओं को फौलाद बनाया। वो मुक्ति बाहिनी के साहसी कमांडोज जिन्होंने बिना किसी डर के अपनी जान की बाजी लगा दी। और वो खुफिया एजेंसियां जिनकी एकदम सटीक जानकारी के बिना तो ये मिशन एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकता था। हर एक कड़ी ने मिलकर जीत की जंजीर को मजबूत बनाया था। पर इस सामूहिक जीत के पीछे एक बहुत ही भारी कीमत भी चुकाई गई। इस खामोश मिशन में कई युवा कमांडो ऐसे भी थे जो उस रात उस काले पानी में उतरे तो सही, लेकिन कभी वापस सतह पर नहीं आ पाए। कईयों को पकड़ लिया गया, उन्होंने बेइंतहा अमानवीय यातनाएं सही और हमेशा हमेशा के लिए अपनी मातृभूमि पर कुर्बान हो गए। शायद उनके नाम इतिहास की किताबों में सुनहरे अक्षरों में दर्ज नहीं किए गए हों, लेकिन हम फौजी ये अच्छी तरह जानते हैं कि उनका वो खामोश बलिदान ही एक नए मुल्क की बुनियाद बना था। उन गुमनाम लड़कों के उसी बलिदान ने देखते ही देखते युद्ध की पूरी दिशा ही बदल कर रख दी। जरा इस फर्क को समझिए। 15 अगस्त से पहले पाकिस्तानी सेना पूरी तरह से रसद और हथियारों से लैस थी और भारी आत्मविश्वास में डूबी हुई थी। लेकिन उन अंडर वाटर धमाकों के बाद तस्वीर बिल्कुल पलट गई। उनका लॉजिस्टिक्स और सप्लाई का पूरा तंत्र बुरी तरह चरमरा गया। सेना के दिलों में खौफ बैठ गया था। एक ही झटके में पानी के अंदर से दुश्मन की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई थी। और ये तो हम सब जानते हैं कि बिना हथियारों या रसद के कोई भी सेना लंबे समय तक युद्ध नहीं लड़ सकती। सप्लाई चेन के टूटने का सीधा और तुरंत असर युद्ध के मोर्चे पर दिखने लगा। दुश्मन का मनोबल जमीन पर आ गिरा। वहीं भारतीय सेना और मुक्ति बाहिनी को ठीक वो रणनीतिक बढ़त मिल गई जिसकी उन्हें उस वक्त सबसे ज्यादा जरूरत थी। और इस कामयाब ऑपरेशन के कुछ ही महीनों बाद दुनिया के नक्शे पर एक नए देश का उदय हुआ, बांग्लादेश। ये इस बात का सबसे बड़ा सबूत है कि दिमाग, गजब की हिम्मत और सही रणनीति का तालमेल आखिर क्या चमत्कार कर सकता है। तो अंत में एक ऐसा सवाल जहन में आता है जो सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। क्या कोई युद्ध सच में पानी की गहराइयों में बिना कोई गोली चलाए जीता जा सकता है? 1971 के उन गुमनाम नायकों ने पूरी दुनिया को यह साबित कर दिया कि जब हौसले इतने बुलंद हों तो गहरे से गहरा पानी भी इंसान के जज्बे को डुबो नहीं सकता। कुछ मिशन वाकई ऐसे होते हैं जहां कोई नाम नहीं होता, सिर्फ काम इतिहास बनाता है। आज के इस विश्लेषण में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगली बार फिर एक ऐसे ही गहरे और अनसुने विषय के साथ लौटेंगे।